नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। माजिदा हैरान हो जाती है जैन का फैसला सुनकर और कहती है कि मैं मर जाऊंगी, कभी भी नाहिल और वलीद की शादी होने नहीं दूंगी। तो जैन कहता है कि माँ, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल रहा है, तो आप मुझे अपनी गलती सुधारने दें, ना कि मुझे जो है परेशान करें और मुझे भी गुनाहगार ना बनाएं। आप भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मनाहिल मुझसे नहीं बल्कि वलीद से मोहब्बत करती है, लेकिन आपने जबरदस्ती अपनी भतीजी को जायदाद की लालच में अपनी बहू बना लिया। कभी ये सोचा कि उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई? उसने कभी मुझसे वो दिल लगाया ही नहीं जो कि उसका दिल वलीद के साथ था। ये बात सुनकर माजिदा बात को टालते हुए कहती है कि जैन, ये बात मेरे सामने मत करो। सब कुछ ये मनाहिल सुन लेती है, लेकिन अब मनाहिल जानबूझ करके जैन के मुंह लगना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर जैन के मुंह लगूंगी तो मुझे पीछे सारी बातें याद आने लग जाएंगी। इसलिए मनाहिल अपना ज़्यादातर वक्त अब बाहर ही गुजारने लगी है। जब से जैन वापस लौटा है तब से बिल्कुल भी मनाहिल घर पर रहना बंद कर चुकी है। ज़ारा यहाँ पर जो है अन्नान से कहती है कि तुम जिस लालच में जो है मुझसे शादी करके गए थे, वो तुम्हारी लालच तोड़ देती हूँ। मैं तुमसे क्लियर ये बात कर देती हूँ कि इस घर पर ना मेरे भाई का हक है और ना ही मेरा। तुम्हारी दिमागी हालत दुरुस्त होनी चाहिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी हूँ। अगर खाली खुली बीवी को लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ, वरना फिर ऐसे ही बैठे रहो। मुझे छोड़कर चले जाओ अगर मैं नाराज़ होकर आई हूँ तो, क्योंकि तुम्हें तो चाहिए दौलत, जो कि मेरे भाई और मेरे पास नहीं है। हम मनाहिल के घर में ही रह रहे हैं। अन्नान के तो सारे सपनों पर पानी फिर जाता है और उसके दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं कि जिस दौलत की खातिर मैंने इस लड़की से शादी की थी, वो तो सारे मेरे सपने पूरे ही न हुए। ये बोल क्या रही है? अन्नान यहाँ से खामोशी से चला जाता है और ये बात अब यहाँ पर जो है बिल्कुल जैन को भी पसंद नहीं आती, जो माजिदा से कहता है कि इस घर में बहुत गलत हो रहा है। मैं जब यहाँ पर नहीं था तो इसका क्या मतलब है कि अन्नान को इस घर में रखेंगे? ज़ारा भी अपने घर चली जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर अन्नान को छोड़ना चाहती है तो फिर ज़ारा इस घर में रह सकती है, वरना अन्नान को इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि सबा जाती है और जाकर वलीद से कहती है कि आपको मनाहिल से शादी कर लेनी चाहिए। मनाहिल के बारे में आपको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मनाहिल से मोहब्बत करते हैं। ये बात मेरे सामने खुल चुकी है। ये बात सुनकर वलीद कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर भी मनाहिल को अपना नहीं सकता, क्योंकि मनाहिल मेरी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं। ये बात सुनकर यहाँ पर जो है सबा कहती है कि नहीं, ये बात गलत है, मनाहिल तुम्हारी हो जाएगी। तुम अपनी तरफ से कोशिश तो करो, ऐसे जो है बेबस बने बैठोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बन पाएगा। वलीद सबा की तरफ हैरानगी से देखता है कि सबा सोच क्या रही है, क्या मकसद है इसका, इसका दिमाग ठीक है, कैसी बातें कर रही है। इसको क्या लगता है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है कि मैं जो है अगर मनाहिल को चाहूँगा तो मनाहिल मेरी हो जाएगी, और ये लड़की अपने दिल पर पत्थर रख सकती है जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, वो मुझे भूलकर कैसे जी सकती है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो है जैन मनाहिल के पास पहुंचता है और कहता है कि मनाहिल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ पास्ट में बहुत गलत करता रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें नफरत हो चुकी है मुझसे और तुम मुझसे कोई बातचीत करना नहीं चाहती और ना ही मेरी तरफ देखना चाहती हो। लेकिन मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे क्लियर बात करके ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। अगर मुझसे आज़ादी लेने के बाद तुम वलीद से शादी करना चाहती हो तो वलीद से मैं बात करता हूँ। ये बात सुनकर मनाहिल उठ खड़ी होती है और कहती है कि हमेशा मेरी ज़िंदगी के फैसले आप लेंगे? आप होते कौन है मेरी ज़िंदगी के फैसले करने वाले? मैं अभी तक जिंदा हूं, मर नहीं गई। मैं सब कुछ खुद कर लूंगी, मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती और तुमसे बात करना तो दूर की बात है। ये सुनते हुए माजिदा पहुंचती और कहती है कि वाह बेटा, तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई, कहाँ है भटकती फिर रही हो? तो जैन कहता है कि माँ, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो माजिदा कहती है कि क्यों नहीं बोलूंगी, मेरे घर में रहने के बावजूद भी ये ऐसे से करती फिर रही है। तो मनाहिल कहती है कि मत भूलें ये बात आप फूफो के, ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरा है और आप लोग भी मेरे घर में सिर्फ मेहमानों की तरह रह रहे हैं। जिस वक्त मेरा रिश्ता ख़त्म होगा आपके बेटे से, उसी वक्त आप लोगों को इस घर से निकाला जाएगा। आप लोग इस घर में रह नहीं पाएंगे, इसीलिए मेरे एहसान तले दबे रहें। मैं खामोश हूं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप लोग मुझे परेशान करते रहें। तो जैन कहता है कि मैं मतलब ये फैसला क्लियर कर दूं कि तुम्हारी शादी वलीद के साथ डन समझूं। ये बात सुन करके यहाँ पर जो है खामोश होकर चली जाती है मनाहिल। तो वलीद के तरफ जो है पैगाम भिजवा दिया जाता है कि मनाहिल और तुम्हारी शादी की तारीख रखी जा रही है। ये बात जब सबा को पता चलती है तो सबा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सबा मनी मन में सोचती है कि वलीद से मैंने बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन वलीद मेरी किस्मत में ही नहीं था। मुझे अफसोस है